ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सबकी सहायता कर रहे होंगे। ऐसा मेरी मनोकामना दुआ आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से है। तो आज मैं अंकित आप लोगों के लिए फिर से दुर्गा सप्तशती के जो 2 चैप्टर हमारे पास बचे हुए हैं, अध्याय नंबर 12 और 13। तो आज जो है अध्याय 12 का मैं पाठ करूंगा, उसको आपको ध्यान लगाकर सुनना है। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ देर ना करते हुए। तो ये हमारे पास दोस्तों दुर्गा सर्व सप्तशती, जिसका कोड है 866। इसी इसी को हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर, तो यही बुक से हम लोग जो है रोजाना पढ़ रहे हैं। और तो हम लोग जो है आज 12वां अध्याय देखेंगे। 108 पृष्ठ संख्या पे है। 12वां अध्याय। तो सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करते हुए हम लोग जो है इस पाठ का प्रारंभ करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय माता दी। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। तो मैं आपको सुनाता हूँ, कृपया एकाग्रचित होकर मन लगाकर सुनिए। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार से प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रियजनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना हो पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनाना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने पर भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न
तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में तथा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर तथा शत्रुओं से पकड़े जाने पर तथा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर तथा महासागर में नाव पर बैठने के बाद, भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर तथा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर हो जाते। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये था आपका 12वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का, जो मैंने आपको कह सुनाया। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जो मेरे सदस्य बने हैं उनको बहुत तहे दिल से मैं जो है
कामना देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। और जो सिर्फ वीडियो आके देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ना लाइक करते ना कमेंट करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। इसका मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आप लोग उसके सदस्य बनेंगे, नियमित तौर पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको इस तरीके की नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन कि नई वीडियो मैंने रिलीज़ की है तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उसको तुरंत देख पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। तो मेरे लिए यही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी इससे लाभ मिल रहा हो, तब तो मुझे इसका करने का, पाठ करने का कोई फ़ायदा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, मुझे पाठ करना है, मैं बिना वीडियो बना के ही पाठ कर लूँगा। ठीक है, जैसा मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स काफ़ी बुक्स का करता भी हूँ। ठीक है, तो जो आपकी बुक चल रही होती है उसके अलावा दूसरी बुक को अगर मुझे पढ़ना होता है तो वो मैं ऑफलाइन में ऑलरेडी पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद आप लोगों के समक्ष भी लाता हूँ। तो ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल जो मैं अध्याय 13 लेके आऊँगा, तो ये हमारे पास समापन अध्याय है। ठीक है, श्री दुर्गा सप्तशती का। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नई पुस्तक देखेंगे कि कौन सी हम पुस्तक को उठा सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं क्या चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे आप क्या चीज़ सुनना चाहते हैं, तो मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि अभी तुरंत उस चीज़ को लेके आ पाऊँ, या फिर कुछ दिनों के बाद मैं उसको ज़रूर, मतलब प्रारंभ ज़रूर करूंगा। जो भी आपका सजेशन होगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थनीय है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।